कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएं। मैं जानती हूँ आप सबको धूप लग रही है, गर्मी लग रही है। अब समस्या बड़ी विचित्र है। हाथ ऊपर उठाओ, मुट्ठी बांधो, है ना। अभी तो मैं मुट्ठी बांधे बांधे हाथ ऊपर उठा के ही बात करूंगी आपसे थोड़ी देर। हाँ, कम से कम आप जागृत तो हो जाओ। समस्या इतनी विचित्र है कि कुछ लोगों को ठंडी लग रही है तो घर में रजाई में ओढ़ के बैठे हुए हैं, और कुछ लोगों को यहाँ इतनी गर्मी लग रही है कि वो रोड के बाहर छांव में जा जा करके बैठ रहे हैं। दुख की बात यह है कि गर्मी, ठंडी, धूप, बरसात बस सब हिंदुओं को ही लग रही है, बाकी तो पूरे देश में किसी और को कुछ लगता ही नहीं है। उड़ाइए दोनों हाथ। आज सारी परेशानियों को भूल के, सारे कष्टों को भूल के, सारे तप को भूल के मात्र एक बात याद रखनी है। संघ शताब्दी वर्ष के उत्सव में इस इतने जोश से, इतने उत्साह से जय जय घोष लगाइए कि विरोधियों की छाती में सांप लौटने लगे और उनको पता चले कि रायसेन का हिंदू जाग चुका है। भारत माता की। कम से कम इतना जोर से जय घोष तो लगाइए कि आपकी पूरी बस्ती में गूंजे। पूरे भाव के साथ, पूरे जोश के साथ, मुट्ठी बांध के पीछे वाले भी भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सनातनियों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। माँ भारती को प्रणाम करती हूँ। मंच पे विराजमान संत चरण एवं अभी जिनके मुखार विंद से संघ की प्रारंभ से लेकर के और अब तक संघ ने जो समाज को, संघ ने जो देश को, संघ ने जो मातृभूमि को संकल्पित होकर के अपनी तपस्या, अपने ओज तेज, अपने भावों से जो सिंचित किया है, उस संघ की अद्भुत महिमा और संघ के अद्भुत प्रभाव की वीर गाथा जिनसे आप सभी सुन रहे थे, ऐसे हमारे भाई तिलक राज जी, मंच पे विराजमान सभी सम्मानित जन, मातृशक्ति भाइयों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत कम शब्दों में परंतु बहुत सारी बातें आपसे कहना चाहती हूं। भाई साहब जब कह रहे थे, बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वस्त्र तो इन्होंने प्रचारकों वाले पहने हैं, स्वरूप इनका प्रचारकों वाला है, परंतु मैं हर मंच पे लगभग 2006 बचपन से, जब मैं छोटी थी तब से एक बात कहती आ रही हूं कि मुझे संघ के प्रचारक में और साधुओं में कोई अंतर नहीं लगता है। वास्तविकता में साधु एक भगवा रंग पहन करके, एक लाल कपड़े पहनकर, माथे में तिलक लगा करके, या पला पला किसी अखाड़े में सदस्य बन के, महामंडलेश्वर बन के, शंकराचार्य बनकर, जगत गुरु बनकर कार्य करते हैं। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों को प्रणाम है, बिना किसी पद के, बिना किसी सम्मान के, और तो और छोड़ो कल का भोजन कहाँ होगा इस बात की भी पता नहीं है उन्हें। इतना सर्वस्व त्याग कर जो राष्ट्र धर्म के लिए कार्य कर रहे, भला उनसे बड़ा संत और कौन हो सकता है। भाई साहब जब कह रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि संघ की जब स्थापना की गई परम पूजनीय श्री डॉक्टर साहब के द्वारा, तो लोग कहते थे कि ये बच्चों के संगठन में कौन कार्य करेगा। और पूज्य हेडगेवार जी को उनके ही बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा अभी तुम छोटे बच्चे हो, खाओ पियो मौज करो, ये सब क्या कर रहे हो। पूज्य हेडगेवार जी बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, आदि शंकराचार्य महाराज की वो पंक्तियां सुनाई, अंगम अगिलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। आदि शंकराचार्य ने कहा, सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, साज बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। आप बताइए
यहाँ बैठा एक व्यक्ति अपने हृदय में हाथ रख के कह दे कि मैं इतने साल तक जिंदा रहूंगा? बताओ, है किसी को पता? प्राण कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। पूज्य हेडगेवार जी ने कहा, आप आज इतनी उम्र के हो गए और मुझे कह रहे बुढ़ापा आने के बाद राष्ट्र धर्म का कार्य करना। आपका भी तो बुढ़ापा आ गया है, अब आप राष्ट्र धर्म का कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर बचपन से हम अपने बच्चों को राष्ट्र धर्म समाज के लिए प्रेरित करेंगे, कार्य करने की क्षमता बताएंगे, उनको बताएंगे कि बेटा तुम्हारा इस धरती पे जन्म क्यों हुआ है, नाय देहो देह भाजा नलो की कष्टान कामा नरते विभुजांगे तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम। केवल बच्चे पैदा करने के लिए, केवल नौकरी करने के लिए, केवल भोजन करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। माँ भारती के परम वैभव पद पे, माँ भारती को प्रतिष्ठित करने के लिए, भारत को विश्वगुरु के पद पे प्रतिष्ठित करने के लिए, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए, प्रभु श्री राम के नाम की धर्म ध्वजा इस भारत में फहराने के लिए हमारा जन्म हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सब जानते हैं, सब छत्रपति शिवाजी महाराज के उन ओजस्वी भावों को जानते हैं, और उसके पीछे कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जिजायू, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी। एक दिन समर्थ गुरु रामदास जी शिवाजी के ही राज्य में झोली फैलाकर भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि। शिवाजी को लगा मेरे गुरुजी मेरे राज्य में भिक्षा मांग रहे हैं और मैं अपने राज सिंहासन पे बैठा हूँ। तुरंत शिवाजी महाराज ने अपने राजसी वस्त्र उतारे, भगवा वस्त्र पहने और चुपचाप से गुरुजी के पीछे 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 कई किलोमीटर तक चलते गए। गुरुजी को किसी ने बताया आपके पीछे पीछे तो महाराज चल रहे हैं। गुरुजी ने पलट के देखा, शिवाजी को बुलाया, शिवा इधर आ। शिवाजी ने कहा क्या गुरुजी? बोले तुम मेरे सामने मेरे पीछे पीछे ये भगवा वस्त्र पहन करके क्यों घूम रहा है? बोले जिस राज्य में उसका गुरु, भले मैं राजा हूँ पर आप मेरे गुरु हैं, अगर मेरे राज्य में आप भिक्षा मांग रहे हैं तो मेरा कर्तव्य भी यही है कि मैं भी आपके पीछे पीछे भिक्षुक बन करके भगवा वस्त्र पहन करके आपके पीछे पीछे चलूं। उस समय समर्थ गुरु रामदास जी ने माता काली के मंदिर से हाथ में भभूति उठाई, तिलक उठाया, छत्रपति शिवाजी महाराज को तिलक करके कहा शिवा ध्यान से कान खोल के सुन ले, आज पहने हैं ये वस्त्र अब मत पहनना, तेरे वही वस्त्र शोभायमान है क्योंकि तेरा जन्म इस धरती पे भगवा पहनने के लिए नहीं, पूरे भारत में भगवा फहराने के लिए हुआ है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस भगवे ध्वज की सौगंध खा करके हिंदवी पद पातशाही की स्थापना की। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए हमारे देश के वीरों ने अपने प्राण गंवा दिए। गुरु गोविंद सिंह जी कि वो लाल जोरावर सिंह, फतेह सिंह दीवार पर चिनवा दिए गए, लेकिन कहा मेरे पिताजी ने कहा है 1.25 लाख ते एक लड़ावा, ते गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, चिड़िया ते मैं बाज लड़ावा। अरे ये क्या हमारा धर्म परिवर्तित कराएंगे? जब 5 साल का बच्चा दीवार पे चुन गया ना तो जो 7 साल का भाई था उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो औरंगजेब को लगा इसको डर लग रहा है, बोले अभी भी वक्त है, इस्लाम कबूल कर ले, तुझे छोड़ दिया जाएगा। मुझे पता है तुझे डर लग रहा है, ये आंसू तेरे डर के हैं। उसने दहाड़ के कहा ये जो मेरे आंसू है ये डर के नहीं, एक दुख के हैं कि भारत में जन्म पहले मैंने लिया, भारत का अन्न पहले मैंने खाया, भारत माता की गोद में पहले मैं खेला, लेकिन भारत माता के लिए शहीद होने की बारी आई तो मेरा छोटा भाई पहले शहीद हुआ, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि पहले मैं क्यों शहीद नहीं हुआ। ये मेरा देश, ये मेरा धर्म, ये मेरी मातृभूमि और माताओं से निवेदन करना चाहती हूँ। अभी भाई साहब ने कुटुंब प्रबोधन की बात करी। माँ चाहे तो बच्चे को शिवाजी बना सकती है और माँ चाहे तो बच्चे को रावण बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को रानी लक्ष्मीबाई बना सकती है और माँ चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना सकती है। आज की बेटियां अपने आप को छोटे कपड़े पहन करके रील्स बनाने में अपना फैशन समझती है। मैं किसी के पहनावे, किसी के कपड़े, किसी के वेशभूषा में बात नहीं करती, लेकिन एक बात याद रखना माँ, एक स्त्री शरीर पे 1000 गहने भी पहन ले, लेकिन अगर उसने वस्त्र नहीं पहने तो वो कभी शोभायमान नहीं हो सकती। स्त्री की सुंदरता उसके सम्मान, उसकी मुस्कुराहट से होती है। और एक ये क्या नया शब्द आ गया है, जेंडर इक्वालिटी। हाँ कि भाई महिला और पुरुष हम बराबरी से चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के। हम मूर्ख हैं क्या?
ये आवश्यकता उनको है जिन देशों में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता। पाकिस्तान में जरूरत होगी जेंडर इक्वालिटी की, अमेरिका में जरूरत होगी जेंडर इक्वालिटी की, कनाडा जैसे देशों में होगी जेंडर इक्वालिटी। हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नारी पूज्यंती रमंती तत्र देवता। हमारे यहाँ पुरुष यहाँ है, नारी को यहाँ रखा गया है। जब तुम यहाँ हो मेरी माँ, तो तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? हमारी पूजा होती है, और जब हमारी पूजा होती है तो क्या सिगरेट पीने के लिए, क्या शराब पीने के लिए, क्या सड़क पे खड़े होकर के गालियां देने के लिए हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए? ये केवल उन लोगों के शब्द हो सकते हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को कभी जाना नहीं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को कभी समझा नहीं। हमारे देश की माताओं ने राम को जन्म दिया है, हमारे देश की माँ ने कृष्ण को जन्म दिया है, हमारे देश की माँ ने माधव राव, सदाशिव राव, गोलवलकर गुरु जी को जन्म दिया है, हमारे देश की मां ने गुरु हेडगेवार जी को जन्म दिया है। क्योंकि संघ वो शक्ति है कि 100 वर्षों में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई कि संघियों के होते हुए भारत की तरफ आंख उठा करके देख सके। ये महाभारती के पुत्रों का प्रताप है प्यारे, और महाभारती के पुत्रों का अगर ये प्रताप है, वो प्रताप कुटुंब ही लेकर के आ सकता है। अगर मेरी माँ अपने देश, धर्म, समाज की अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को नहीं समझेगी, नहीं मानेगी, नहीं जानेगी, बड़ा विचित्र जमाना आ गया है। बच्चे को दे दिया, 6 महीने का बच्चा मोबाइल लेकर के रील देख करके रोना बंद कर देता है। 5 साल का बच्चा भोजन नहीं कर रहा है तो उसको खाना खिलाने के लिए मोबाइल दिखाया जाता है। आप बताओ, आज से 20 साल पहले मोबाइल नहीं था, आपका बच्चा खाना नहीं खाता था, मैं जिंदा कैसे हूं? मेरे पास तो बचपन में मोबाइल नहीं था। आप बताओ, यहाँ कितने बड़े बुजुर्ग हैं, किसके पास मोबाइल था? मोबाइल से कोई आपत्ति नहीं है, हम भी मोबाइल का सदुपयोग करते, अच्छे से अच्छा फोन रखते हैं ताकि फोटो खींच सके, कैमरा बना सके, हर जगह की जो क्लिप है वो लोगों तक साझा कर सके, पर उसका सदुपयोग करो। तुम्हारा 3 साल का बच्चा, उसे 2-2 घंटे मोबाइल देके रखते हो, उसमें कितने अश्लील वीडियोस आते हैं, वो क्या क्या देखता है, वो क्या सीखेगा? आप हमें बताओ। मैं एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में गई, वहां 5 साल का बच्चा गा रहा है, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। मैं उसकी माँ को कहती, माँ तेरा बच्चा क्या गा रहा है, ये कोई बात होती है? और माँ बड़े गर्व से कहती, साध्वी जी मेरा बेटा तो हनी सिंह का बहुत बड़ा फैन है। मैंने कहा, अरे माँ, अपने बेटे को हनी सिंह का नहीं, भगत सिंह का फैन बना, तभी देश का कल्याण होगा, तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। बच्चा 4 बोतल वोट का गाना गा रहा है, आज आपको बड़ा हंसी आ रही है, आपको बड़ा मजा आ रहा है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा और दारू पीकर घर में तहस नहस करेगा तो तुम ही रोगी, तुम्ही को दुख होगा। इसलिए सबसे पहले घर में बच्चों को संस्कार दो, उसे सिखाओ। बहुत सारी माताएं मेरे पास आके कहती, साध्वी जी मेरे बेटे को समझाओ ना, रात के 12-12 बजे फोन आता है संघ वालों का, वीएचपी वालों का, बजरंग दल वालों का, ये गाय पकड़ने चले जाते हैं, ये करने चले जाते हैं, मुझे तो बड़ा डर लगता है, मेरा बेटा कहीं भगत सिंह ना बन जाए। मैंने कहा, माँ इस बात का डर मत करो, भगत सिंह बनना कोई 58-54 का खेल नहीं है। सोचो, डरो तो इस बात से कि तुम्हारा बेटा जयचंद ना बन जाए, तुम्हारा बेटा चोर उचक्का ना बन जाए, तुम्हारा बेटा गुंडा ना बन जाए। भगत सिंह बनना कोई मामूली बात है? अपने बेटे को सिखाओ, बेटा ये जो प्राण है ना, ये ऐसे क्षण भर में भी देश के लिए त्यागना पड़े तो त्याग देना, भूल जाना। हर माता को यहाँ विद्यावती की याद आनी चाहिए। भगत सिंह की माता विद्यावती, भगत सिंह फांसी के फंदे पे झूल रहे थे, माता विद्यावती की आंखों में आंसू आए। एक माँ कहती, अरे माँ तू शहीद की माँ हो के रोती, अच्छा नहीं लगता, मत रो। विद्यावती कहती, अरे बाबरी, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, मैं तो इसलिए रो रही हूँ, काश भगवान ने मुझे एक और भगत सिंह दिया होता और मैं उसको भी भारत देश के लिए निछावर कर देती। हमारे देश के कवियों ने कहा है, यह तो बतलाओ कौन यहाँ जिसको प्राणों से प्यार नहीं, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहा संघार नहीं। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है, जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन यह एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। जो मृत्यु से डर गया वो क्या जिएगा प्यारे? ये 4 गीदड़ आकर अरब देशों से हमें बताएंगे कि ये देश किसका है। ये 4 गीदड़ बांग्लादेश से आकर के हमें बताएंगे कि देश में रहते कहाँ हैं। ये 4 पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के बॉर्डर से खड़े होकर के मिमियाते हुए कहेंगे कि ये किसका है, वो किसका है। अरे ये तो शुक्र मनाओ, ये तो सोचो कि अभी केवल ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और एक ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में
तबाही मच गई, अगर भारत की हर सीमा से बारूदी सुरंगें निकलने लगी, अगर भारत का हर सिपाही तैयार हो गया, और तो और छोड़ो, अगर भारत की माताओं ने चावल धोकर पानी ही पाकिस्तान में बहा दिया तो बाढ़ आ जाएगी। पाकिस्तान में इतना सा पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान हमें धमकियां दे के चला जाता है। उसकी धमकियों से बचने के लिए एक काम करना पड़ेगा। हमारे देश में 3 सेनाएं हैं, ध्यान से सुनना। अपने वक्तव्य को विराम करूं उससे पहले आपको कुछ बता के जाना चाहती हूँ, सुन के जाना। इतनी बातें नहीं भी सुनी होंगी तो भी कोई बात नहीं, ये जो बोलने जा रही ये जरूर से सुनना। हमारे देश में 3 सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, लेकिन एक चौथी भी सबसे बड़ी सेना है, वो है संघ सेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेना। हमारे गांव-गांव में, गली-गली में, नगर-नगर में स्वयं सेवक है, प्रचारक है, कारवाह है, अलग-अलग पदों के पदाधिकारी हैं। आपसे कुछ नहीं मांगते, आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखते, बस आपसे यही चाहते हैं राष्ट्र धर्म समाज सुरक्षित रहे, भारत का एक एक बच्चा राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित रहे। अगर ये मांग रहे हैं तो मुझे लगता है कि संघ से बड़ा देश धर्म समाज के लिए परोपकारी और कौन हो सकता है। इसलिए क्योंकि मैं तो कथावाचक हूँ, ये सब स्वयं सेवक है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए होगा, पर मैं कथावाचक हूँ, मैं संत हूँ, मुझे आप लोगों से दक्षिणा चाहिए, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ, कथा करती हूँ, उसके बदले में दक्षिणा लेती हूँ। मैं आपके रायसेन में झोली फैला करके दक्षिणा मांग रही हूँ, भिक्षा मांग रही हूँ, और आपसे निवेदन करती हूँ, आपकी दक्षिणा में आपका धन रुपया पैसा मुझे नहीं चाहिए। आप अगर दक्षिणा मुझे देना चाहते हैं तो माताओं भाइयों, हर घर से एक स्वयं सेवक मुझे समर्पित कर देना, जो राष्ट्र धर्म समाज का कार्य। संघ शताब्दी वर्ष के उत्सव में आप सबसे करबद्ध यही प्रार्थना करती हूँ, अगर हर घर से एक स्वयं सेवक निकल गया तो मैं समझूंगी रायसेन में मेरा आना सार्थक हो गया, और आप सभी के सन्मुख अपनी वाणी को रखना सार्थक हो गया। संघ हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है, और उस शक्ति के शताब्दी वर्ष के इस उत्सव को, और एक और बात, ये जो कार्यक्रम हो रहे इतने सारे हिंदू सम्मेलन, ये कोई संघ का कार्यक्रम नहीं है, ये सर्व हिंदू समाज का कार्यक्रम है। सर्व हिंदू समाज, कहीं लिखा आपने देखा ब्राह्मण का कार्यक्रम या क्षत्रिय का कार्यक्रम या परशुराम वाले ये कार्यक्रम करा रहे, कोई भी समाज का नाम देखा आपने? सर्व हिंदू समाज का मतलब क्या है? सब हिंदू मिलकर करा रहे हैं। और एक बात मैं आप लोगों से, भाई साहब ने कहा, सबने कहा, हर सभा में एक ही बात कही जा रही, जाति पाति की करो विदाई, हम हिंदू सब भाई भाई। ये बोलने में भी बुरा लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे देश में कभी जाति पाति की भावना थी ही नहीं। जहां राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, केवट की नैया पे बैठते हैं, निषाद राज को गले से लगाते हैं, जहां 14 वर्ष का वनवास छोड़ के मेरे राम 14 वर्ष की अयोध्या को छोड़ के वनवासियों के बीच में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उस देश में ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ रही है तो सीख जाओ, इन लाखों हिंदू सम्मेलनों में अगर हिंदू जागृत होकर अपनी जाति भूलकर अगर ये भावना याद रख ले, हम सब सनातनी हैं, हमारी एक ही जाति है, हम सब हिंदू हैं, हमारा एक ही परिचय, हम सब सनातनी हैं और भारत माता के पुत्र हैं, इसके अलावा हमारी कोई दूसरी जाति नहीं है। एक और बात कहती हूँ, उसको बोल करके वाणी को विश्राम करूंगी, कि आप जितनी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, ये सर पे पल्लू आवश्यक है, ये लाज है, आपकी मर्यादा है, बिल्कुल रखो, लेकिन जब मौका आए ना तो अपनी ममता को छाती में नहीं बल्कि पीठ में बांधना, और केवल हाथ में चौकी बेलन रखना हमारा काम नहीं है, इस बात को भूल जाओ। यहाँ माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बहुत सारी बहनों ने अभी कार्यक्रम किया, बहुत सुंदर बढ़िया गीत गाए, नृत्य किया, बहुत अच्छा, सब आना चाहिए, नृत्य आना चाहिए, गीत आना चाहिए, भोजन बनाना आना चाहिए, मेकअप करना सब आना चाहिए, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा एक काम और है। माताएं कहती ना कि अच्छी रोटी बना बहन, तेरी शादी नहीं होगी, नहीं तो हाँ ससुराल वाले नाक रखेंगे, नाम रखेंगे कि क्या बेटी को कुछ सिखाया नहीं। कोई बात नहीं, नहीं सिखाया तो नहीं सिखाया, बेटी को रोटी बनानी आए चाहे ना आए, रोटी गोल बने या ना बने, लेकिन हर बेटी को तलवार चलाना जरूर आना चाहिए।
हर बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, याद करो हाड़ी रानी को, याद करो महारानी चिन्नम्मा को, याद करो झांसी की रानी को, याद करो गार्गी और मदालसा को। हमें उनके पद चिन्हों पे चलना है। हमें देश धर्म और भारत भारती के विश्व वैभव को विश्व पटल पे स्थापित करना है। यही हम सबका कर्तव्य है। अंत में एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके, पुनः मुट्ठियां बांध करके इतना जोर से जय जय घोष लगाइए, इतना जोर से जय जय घोष लगाइए। मैं जानती हूँ ये कार्यक्रम की भावना बहुत विराट थी। बहुत सारे लोग, बस्ती के लोग, क्या बस्ती में इतने ही लोग होंगे? नहीं, लेकिन ठीक है, अपने अपने घरों में बैठे हैं। लेकिन वो हिंदू जो आज अपने घर में घुस करके बैठे हैं ना, जब उनके घर में घुस करके प्रहार किया जाएगा, जैसा आज बांग्लादेश में हो रहा है, जैसा आज पाकिस्तान में, तो फिर वो रोते रोते संघियों के पास आएंगे, रोते रोते प्रचारकों के पास आएंगे, रोते रोते बजरंग दल वालों के पास आएंगे कि भाई बचा लो, आज भी वक्त है। अब जितने हिंदू सम्मेलन है उनमें घर में मत घुसो, मैदान में आओ और हाथ ऊपर उठाओ, मुट्ठियां बांध के जोर से बोलो भारत माता की। ऐसे नहीं, इतना जोर से जय जय घोष करो कि जो लोग अपने घरों में बैठे हैं उन्हें भी इस बात का पश्चाताप हो कि मैं हिंदू सम्मेलन में क्यों नहीं आ पाया। भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की जय जय श्री राम।